जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। इसके एक एक क्वेश्चंस को हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे। इसमें इतिहास के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वो है वैदिक सभ्यता। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? इसका आंसर हो जाएगा सोम यज्ञ। आगे है, अथर्ववेद में दो संगठनों को प्रजापति की दो पुत्रियों के समान माना गया है, वे संगठन हैं। इसका आंसर हो जाएगा सभा व समिति। आगे है, किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्याख्या की गई है? इसका आंसर हो जाएगा पुराण में। आगे है, देवताओं में से किसे त्रयंबक अर्थात तीन बहनों या तीन माताओं वाला कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा रुद्र। आगे है, आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारी था और कृषि उनका गौण व्यवसाय था। उनके द्वारा प्रयुक्त अनेक प्रकार के पशुओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। आगे, शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा दशम मंडल। आगे, वैदिक काल में मनोरंजन के साधनों में पासे का खेल बहुत लोकप्रिय था। इस खेल में राजा के सहयोगी को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा अक्षवाप। आगे है, अद्यवरी यज्ञ के विधि विधानों के समुचित रूप से संपादन के लिए उत्तरदायी होता था। उसके लिए अपेक्षित मंत्री की संहिता थी। इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। आगे है, ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर सातवें मंडल तक को क्या कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा वंश मंडल। आगे है, किन दो मंडलों में ऋग्वैदिक आर्यों के लौकिक जीवन व दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पहला व 10वां मंडल। आगे है, जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे थे, तो ये अगस्त्य ऋषि थे। आगे है, वैदिक समाज का 4 वर्षों में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। आगे है, वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे प्रमुख खाद्यान्न था। इसका आंसर हो जाएगा यव यानी कि जौ। आगे है, पूर्व जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। आगे बढ़ते हैं। आगे किस अधिकारी को राज निर्माता के रूप में जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ग्रामणी। आगे है, ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र का किस प्रयोजन से आवाहन करते थे? इसका आंसर हो जाएगा भौतिक सुख एवं विजय। आगे है, किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। आगे है, वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मवेद। आगे है, ऋग्वेद में यमुना का कितनी बार उल्लेख मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन 2 देवों को संबोधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा इंद्र व अग्नि। आगे है, वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार कहलाता था। इसका आंसर हो जाएगा पानी ग्रहण। आगे है, एक निसंतान विधवा को एक पुत्र का जन्म होने तक अपने देवर के साथ सहवास करने की अनुमति दी जाती थी। इस अल्पकालिक पुत्रहीन भाभी देवर विवाह प्रथा को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा नियोग प्रथा। आगे है, आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा अमाजू। आगे है, किसने उल्लेख किया है कि ब्राह्मण को बसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में और रथकार को वर्षा में अग्निहोत्र करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। आगे बढ़ते हैं। आगे है, किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना आता था? उसका आंसर हो जाएगा असुर। आगे है, किस वेदांग से हमें शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में पता चलता है? इसका आंसर हो जाएगा निरुक्त। आगे है, ऋग्वैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्र में केंद्रित थी? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब व दिल्ली के क्षेत्र में। आगे है, ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा शूद्र। आगे, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धत है?
ये तो हम सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, मुंडकोपनिषद से। आगे है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 आश्रम का वर्णन हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा जाबालोपनिषद। आगे, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती। आगे क्या क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा विदत। आगे है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। आगे है, किस साहित्य में पहली बार राजसूय अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। आगे है, स्रोत सूत्र से संलग्न शूल सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक थी? इसका आंसर हो जाएगा ज्यामिति की। आगे है, किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है? इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आगे है, ऋग्वेद में किस सूक्त से ऋग्वैदिक शिक्षा पद्धति की झलक मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा मंडूक सूक्त। आगे है कि ऋग्वेद में किन 2 पुरोहितों का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा वशिष्ठ व विश्वामित्र। आगे, प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित था? इसका आंसर हो जाएगा पशुपालन पर। आगे, ऋग्वैदिक लोग प्रायः 3 वस्त्र धारण करते थे, वे थे निविवास व अधिवास। आगे है, उत्तर वैदिक काल में संग्रहिता होता था इसका आंसर हो जाएगा कोषाध्यक्ष। आगे, उत्तर वैदिक काल में कर संग्रहकर्ता को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा भादुग्ध। आगे है, राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार होता था, परिवार के स्वामी को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा कुलप। आगे है, ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हुआ है, जिसे दशराज्य युद्ध कहा गया है। यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा रावी। आगे है, मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगजगोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोगजगोई। आगे है, शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों की आदि देश के बारे में लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। आगे, पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। आगे, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, इसका आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम राहुगढ़। आगे बढ़ते हैं। आगे है, उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था, इसका आंसर हो जाएगा अंग मगध को। आगे है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। आगे है, गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। आगे है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति पूजा व यज्ञ। आगे, ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतया विश्वास करती थी बलि एवं कर्म कांड में। आगे, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, इसका आंसर हो जाएगा पुरुषनी नदी के किनारे। आगे, सिंधु, सरस्वती, वितस्तता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती। आगे बढ़ते, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, इसका आंसर हो जाएगा शिकार। आगे, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा विश्वामित्र ने। आगे, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, इसका आंसर हो जाएगा पुराण के। आगे, पुराणों की संख्या है, इसका आंसर हो जाएगा 18। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी, इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत में। आगे है, महाभारत मूलतः जानी जाती थी, इसका आंसर हो जाएगा जय संहिता के रूप में। आगे है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वह है, इसका आंसर हो जाएगा वासुकी। आगे, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय। आगे, सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद।
आगे है उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि थी, इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। आगे है वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है, इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। आगे है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ईरान से। आगे है अघन्या माना गया है, इसका आंसर हो जाएगा गाय को। आगे है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, इसका आंसर हो जाएगा गाय को। आगे है प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोष तथा गोत्र शब्द में से वह कौन सा शब्द जो शेष 3 के वर्ग का नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा कोष। आगे संस्कारों की संख्या कितनी है, इसका आंसर हो जाएगा 16। आगे है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था, इसका आंसर हो जाएगा उपाध्याय। आगे है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, इसका आंसर हो जाएगा वंश परंपरागत राजतंत्र। आगे है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। आगे है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। आगे है ऋग्वैदिक धर्म था, इसका आंसर हो जाएगा बहुदेववादी में। आगे है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, इसका आंसर हो जाएगा इंद्र को। आगे है ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा अग्नि से। आगे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। आगे है पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था, इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। अगला क्वेश्चन है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग से। आगे गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।